वेलकम टू एसएल एजुकेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम्स दी गई हैं और दोनों ही प्रॉब्लम में हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। पार्ट फर्स्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यदि जो लड़कियों का नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर हमें बताना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उसको हम x ले लेंगे और बॉयज़ के नंबर को हम y ले लेंगे। तो आप दोनों ही लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। अब यहाँ से हमें बनानी है लीनियर इक्वेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए दिया है जो टोटल स्टूडेंट है वो 10 है, तो टोटल स्टूडेंट का मतलब है बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 10 स्टूडेंट है। तो गर्ल्स हमने x ली थी और बॉयज़ y, तो दोनों को मिला के 10 स्टूडेंट। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक और इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो दिया है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है, तो इसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है x और वो बॉयज़ का जो नंबर है y उससे 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज कर देंगे और हमारी इक्वेशन 2 हमें मिल गई। तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमें दोनों ही इक्वेशन में x और y की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे x और y की हमें दो वैल्यूज़ चाहिए। दो वैल्यू इसलिए चाहिए कि यदि हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो एक लाइन के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए। यदि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो इसलिए हम x और y की 2 वैल्यूज़ ले लेंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं और उसकी वैल्यूज़ लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस y इक्वल टू 10 और हमारी दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हमें इसकी दो वैल्यूज़ लेनी है, तो हम करते हैं वैल्यूज़ लेते हैं। x की वैल्यू, यदि यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 6, तो y की वैल्यू आएगी y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज़ 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 4। तो मैंने x की वैल्यू यदि यहाँ पे 6 ली है, x की वैल्यू 6 ली है, तो y की वैल्यू आ गई 4। एक और वैल्यू लेनी है तो हम लिखते हैं यहाँ पे इस बार मैं x की वैल्यू को 4 ले लेती हूँ। तो 4 प्लस y इक्वल टू 10, तो हो जाएगा y इक्वल टू 10। 4 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड, हो जाएगा माइनस इक्वल टू 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 6। तो लिख लेते हैं यदि यहाँ पे हमने x की वैल्यू को 4 लिया है तो y की वैल्यू आ गई 6। तो हमें 2 x और y की वैल्यूज़ मिल गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन में यदि हम लेते हैं x की वैल्यू, यहाँ पे यदि मैं y को 0 ले लूँ, y x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y यदि मैंने 0 ले लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 4। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x की वैल्यू हमने ली है, y लिया था 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें एक और वैल्यू लेनी है, तो हम
इसमें हम ले लेते हैं x की वैल्यू को 5, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 4, यहाँ पे माइनस है 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा माइनस, तो -4 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट हो गया तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5। अब हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं, इनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ओके, तो ये वैल्यूज़ मैंने ले ली हैं और इक्वेशन के साथ वैल्यू लिख ली है, इनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो पहले है x 6 y 4, तो ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो यहाँ पे x है 6, y है 4, तो इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। नेक्स्ट है x 4 y 6, तो ये है ये रहा। ओके, अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, लाइन बना देंगे यहाँ पे। ये लाइन बन गई है। अब हम दूसरे पॉइंट लेते हैं, x4 y 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एंड x5 y 1, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ओके, तो दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, दोनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है और ये है y पे इसकी वैल्यू आ रही है 3 और x पे इसकी वैल्यू आ रही है 7। आप इसको स्केल से करेंगे तो ये थोड़ा सा मेरा इधर आया है, बट आपका प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू आई है 7 और y की वैल्यू आई है 3। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारा सॉल्यूशन है और ये जो x और y की वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ आपकी इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगी और 2 को भी सेटिस्फाई करेगी। आप देख सकते हैं चेक करके, x की वैल्यू मैं लेती हूँ 7 और y की 3 है तो 3 ले लेते हैं, तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे भी यदि मैं x की वैल्यू 7 लूँ माइनस y की है 3, तो आंसर आ जाएगा 4। मतलब ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे आप लोगों को जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका, ये जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आपका x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, ये वाला जो पॉइंट है इसमें x है 6 और y है 4, ये है आपका x 4 y 0, इस पॉइंट में है 5 1 और y है 1, 5 4 सॉरी x 5 और y 1। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए पॉइंट के, और जो हमारा आंसर आया है उसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम, यहीं लिख देते हैं। तो हमारा है 7,3। और आपकी ये जो लाइन है, लाइन में आपने इक्वेशन भी लिखनी है। जैसे ये लाइन है तो ये वाली लाइन है हमारी, कौन सी इक्वेशन की थी, ये वाली लाइन का था 6, तो ये है x + y, यहाँ पे आप लिख लो ये वाली लाइन है x + y = 10, और ये वाली लाइन हमारी थी ये वाली x - y = 4। तो आप इक्वेशन भी लिखेंगे लाइन में, तो ये प्रॉपर ग्राफ बनेगा। ओके,
तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो इंफॉर्मेशन x इज इक्वल टू गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड y इज नंबर ऑफ बॉयज़. यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स. तो इस तरह से आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46. मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ लेने से हमें जो कॉस्ट पड़ती है वो है ₹50, और 7 पेंसिल्स और 5 पेन की कॉस्ट पड़ती है 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो हम पहले यहाँ पे पेंसिल की कॉस्ट को x ले लेंगे और पेन की कॉस्ट को y ले लेंगे. तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी y. अब यहाँ से हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो जो यहाँ पे लिखा है उसी को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे. 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल है x प्लस 7 पेन है तो y इक्वल टू 50. तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं 7 पेंसिल प्लस 5 पेन इक्वल टू 46. अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं. दोनों में ही हम x और y की वैल्यूज़ पुट लेंगे और फिर उसको ग्राफ में शो करेंगे. तो इस इक्वेशन में मैं यहाँ लिख लेती हूँ. ये हमारी इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. तो पहले मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेती हूँ. तो 7 0 ज़ा 0 हो जाएगा एंड 5x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे. तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5. 5 10 ज़ा 50. ओके, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 10. मतलब यदि मैंने y की वैल्यू ली है 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 10. एक और वैल्यू लेनी है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x की वैल्यू हम ले लेंगे नेक्स्ट वैल्यू हम x की लेंगे 3. तो 5 3 प्लस 7y इक्वल टू 50. तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50. 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15. ये हो जाएगा 35. y हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7. 7 5 ज़ा 35. तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 5. y की वैल्यू मिल गई 5 और हमने x लिया था 3. तो इस इक्वेशन की दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं. अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ लेते हैं. तो 7x, तो यहाँ पे मैं 7 और x ले लेती हूँ 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46. तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46. तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21. तो ये आ जाएगा 25. तो 5y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5. 5 5 ज़ा 25. तो y की वैल्यू आ गई 5. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं
x की वैल्यू हमने ली थी 3, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। आप वैल्यूज़ कुछ भी ले सकते हो बट वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, अब हमें एक और वैल्यू लेनी है, तो इस बार हम x ले लेते हैं 8। 7 इंटू 8, तो लिख देती हूँ यहाँ पे 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 7 8 ज़ा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, तो आ जाएगा -2। तो y की वैल्यू आ गई -2, लिख लेते हैं y की वैल्यू -2 और x की हमने ली थी 8। ओके, तो हमारे दोनों ही लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज़ हमें मिल गई है। इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। x और y की वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख ली है। अब इसको हम नंबर लाइन पे ग्राफ में शो करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 10, ये 10 है, और y है 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे लिख लीजिए 10, 0। ओके, नेक्स्ट है x की वैल्यू है 3 और y है 5, तो हम ये लिख लेंगे, ये रहा पॉइंट। ओके, इसका भी लिख लेते हैं। ये है 5, 3। ओके, हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये ज्वाइन कर लिया है। अब हम लेंगे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, तो ये पॉइंट यहीं आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, तो 8 और -2 ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम 8 और -2। अब हमें ये जो 2 पॉइंट मिले हैं इनको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, हमने ये ज्वाइन कर लिया। अब ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनके हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये y पे हो रहा है 5 है y की वैल्यू, और ये आ रहा है आपका x आ रहा है 3। तो हमें यहाँ से x और y की वैल्यूज़ मिल गई हैं। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो आप चेक कर सकते हो, दोनों ही इक्वेशन में x और y की वैल्यूज़ डालिए और ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।